हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ मोहसिन अहमद, दिस इज़ जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज का हमारा टॉपिक है हम मेथड्स को यूज़ करेंगे डिफरेंट क्लासेस में। अभी तक हमने सेम क्लास में दो मेथड यूज़ किए हैं, ठीक है ना, दो से ज़्यादा मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, सेम जगह CLASS क्लास टेस्ट, हमने टेस्ट क्लास बनाया। और यहाँ पर एक मेथड यूज करूंगा, पब्लिक void चेक इवन ऑड, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करूंगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट करना आ गया है, हमने लास्ट लेसन में ऑलरेडी सीख लिया है। तो इंट में मैं एक वैल्यू लूंगा x और वापस से एक और वैल्यू लूंगा y, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर मुझे a की वैल्यू लेनी है और उसको चेक करना है इवन और ऑड, है ना, a। तो इफ x मोड बाय 2 इक्वल्स टू 0 अगर होता है, विच इज इवन, अदरवाइज ऑड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ रखेंगे हम इवन और सेम इसको कॉपी करेंगे और नीचे लेकर जाएंगे और यहाँ पर ऑड, ठीक है ना। इसको एक बार सेव करते हैं, टेस्ट मेथड विद क्लास डॉट जावा। यहाँ पर अब इस मेथड को कॉल करने के लिए ये जो मेथड है ये अल्टीमेटली कहाँ पर है, ये एक क्लास के अंदर रैप किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे इस क्लास को एक्सेस करना होगा, और क्लास को एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे मैं स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है ना। ठीक वैसे ही मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेस्ट न्यू, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट का, न्यू टेस्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो मैंने लगाए। अब इस टी से डॉट लगाकर मैं चेक इवन ऑड मेथड कॉल कर सकता हूँ, और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ जिसको मुझे चेक करना है। जैसे मैंने 3 को पास कराया, ये क्या होगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा ये, और ये जो 3 है रिसीव हो जाएगा x में। अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इवन, अगर नहीं होता है तो ऑड। सिंपल, हमने एक मेथड यहाँ पर यूज किया। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर फाइल का नेम डॉट जावा, ठीक है, कोई एरर नहीं है। ऑड, क्योंकि 3 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो मैं 3 की जगह क्या पास करा देता हूँ, 6। वापस से इसको चलाकर देखते हैं, इवन, ठीक है ना। मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बहुत इजी एग्जाम्पल लिया है। आपको सिर्फ ये बताना था कि आप क्लास में कोई मेथड कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इवन आउट का एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पर प्राइम यूज कर सकते हैं, पैलिंड्रोम यूज कर सकते हैं, XYZ कोई भी मेथड यहाँ पर आप अल्टीमेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक और टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं यूज कर देता हूँ स्क्वायर टेस्ट, यहाँ पर लिखना है SQUARE स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए और एक इंट ले लेता हूँ, s इज इक्वल्स टू, ये जो x आया है x इंटू x, ठीक है। और इसको रिटर्न करना होगा, रिटर्न करने के लिए मुझे रिटर्न टाइप लिखना होगा, विच इज इंट, और रिटर्न x, ठीक है ना। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो इस मेथड को कॉल करना होगा SQUARE स्क्वायर, ठीक है ना। अब 6 का स्क्वायर जो भी होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है ना। इंट SQ में मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ और फिर मैं system.out.print
ln, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं sq को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये मैंने एग्जांपल कौन सा लिया है, हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक मेथड कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास कराई है, वो कुछ तो भी काम करता है मेथड, और एक अल्टीमेटली मुझे रिटर्न कर देता है एक वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो रिसीव कर लेंगे और किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे और उसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल उसको system.out.println में लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको चेक करते हैं। 36 की वैल्यू कितनी होती है? 36। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, system.in, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, enter any value, एक int रखते हैं और scan dot next int, ठीक है, और ये यहाँ पर v पास कराते हैं, ठीक है ना। एंटर एनी वैल्यू, मैंने इस बार 7 की वैल्यू पास करी, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 से 49, ठीक है, तो ये 49 आ गया, ठीक है। तो आपको पूरा आइडिया हो चुका होगा क्लासेस में आप कैसे यूज करते हैं। और अब मैं बताता हूँ क्लासेस अल्टीमेटली क्या होती हैं, और ये जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हमारा आने वाला एक टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये न्यू कीवर्ड हम जो रखते हैं उसमें क्या होता है, ये system.out.println हमने तो इसमें पास कराया है, पर टेस्ट में तो हमने कोई वैल्यू पास नहीं कराई है। ये सब कुछ मैं आपको अल्टीमेटली वहाँ पर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। आज हमारा सिर्फ फोकस था कि हम किसी क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाते हैं और उसको एक्सेस कैसे कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर ये काम किया, ठीक है ना। चलिए ओके, यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।